घर की मंझली बहू अवनी बार बार छज्जे पर आ रही थी और नीचे की आहट लेकर वापस चली जा रही थी। उसकी देवरानी कोमल और जेठानी मेघा भी घर आ चुकी है। नीचे घर में बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। सभी लोग होली के त्योहार को अच्छी तरह से मनाने की पेशकश कर रहे थे। मम्मी जी हर बार की तरह इस बार भी बड़े बड़े टबों में ही रंग घोल कर रखेंगे। बड़ा मजा आता है सबको डुबकी लगाने में, जेठानी मेघा ने खिलखिलाते हुए कहा। और क्या जीजी, सच्ची बड़ा मजा आता है जब सबको पकड़ पकड़ कर एक एक करके रंग भरे टब में डुबकी लगवाओ। और जीजी गुलाल भी खूब अलग अलग रंगों का लेकर आएंगे, कोई भी होली में कोरा नहीं रहना चाहिए। अवनी की देवरानी कोमल भी चहक रही थी। हाँ हाँ भाई, सब लोग अपने अपने मन की करना। भाई साल में एक ही बार तो इतना खूबसूरत त्योहार आता है जिसमें सभी का तन और मन दोनों ही भीग जाते हैं। सास गंगा जी ने भी दोनों बहुओं का साथ देते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी, बड़ा इंतजार रहता है होली के त्योहार का। कोमल और मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोग खाने पीने के सब सामान की लिस्ट तैयार कर लो कि आखिर बाजार से क्या क्या मंगवाना है। गुजिया, खस्ता मठरी और इसके साथ साथ जो भी बनवाना हो वो सब सामान भी लिख लेना। गंगा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। जी मम्मी जी। कोमल चलो, मैं सब सामान बोलती जा रही हूँ और तुम लिख लो, कुछ भी छूट ना जाए। मेघा ने कोमल की ओर देखकर कहा। जी जी जी। इतना कहकर कोमल कॉपी पेन उठा लाई। और तुम सबके और बच्चों के कपड़े आ गए हैं ना होली में पहनने के लिए? फिर से गंगा जी ने प्रश्न कर दिया। हाँ मम्मी जी, दोनों जेठानी देवरानी एक साथ बोल पड़ी। ये सब बातें सुनकर अवनी का मन बहुत मचल रहा था। पिछले साल तक तो वो भी इन सब तैयारियों में खूब अच्छे से घुलती मिलती थी, लेकिन इस बार सिर्फ अपने झूठे अहंकार के कारण वो सबसे लड़ बैठी और अपनी रसोई ऊपर छत पर अलग बना ली। उसके पति गगन ने भी उसे बहुत समझाया कि ये सब एक घर में अच्छा नहीं लगता। देखो भाभी और कोमल सब लोग मम्मी को कितना मान सम्मान देती है। अगर उन्होंने किसी बात के लिए तुमको टोक दिया तो कौन सी आफत आ गई। वो बड़ी है, इसीलिए उनकी किसी बात का तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर क्या मम्मी इस उम्र में खाना बनाएंगी? लेकिन अवनी पर तो बस अलग होने की ही जिद सवार थी। आखिर उसकी जिद की जीत हुई और उसने ऊपर अपने कमरे में ही रसोई बना डाली। अब जब होली का त्योहार नजदीक आया तो उसको सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। होली का इतना बड़ा त्योहार था तो अवनी की देवरानी और जेठानी भी घर पर होली मनाने के लिए आई थी, लेकिन अवनी सबसे अलग थलग थी। वो सोच रही थी कि उसकी सास उसको बुलाएंगी, लेकिन उन्होंने एक बार भी अवनी को आवाज नहीं दी। और अवनी में भी तो इतना अहंकार था कि वो झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दिन भर वो बड़ी परेशानी से रही। इस बार देवरानी जेठानी को तो छोड़ ही दो, उनके बच्चे भी उससे छत पर मिलने के लिए नहीं आए। वरना तो पहले सबके सब बच्चे अवनी के आगे पीछे घूमते रहते थे और उससे तरह तरह की चीजें बनाने की फरमाइश करते थे। अभी तक अवनी का कोई बच्चा भी नहीं था, जबकि अवनी को बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। जैसे ही शाम को गगन जॉब से वापस आया, वो बोला, क्या बात है अवनी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? समझ तो गगन भी सब कुछ रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर पूछ ही लिया। गगन देखो ना, नीचे कितनी चहल पहल है। सब लोग मिलजुल कर होली की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ अलग थलग पड़ी हुई हूँ। जीजी और कोमल कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि पिंटू, रूबी, सोमू और कन्नू भी मुझसे मिलने नहीं आए। ये कहते कहते अवनी की आंखों से दिन भर का दर्द बह निकला। लेकिन अवनी, इस सब का जिम्मेदार कौन है? गगन ने अवनी के चेहरे पर निगाहें गड़ाते हुए पूछा। हाँ ये बात तो है, लेकिन उस समय मुझको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, अवनी ने बहुत ही दुखी मन से कहा। लेकिन अवनी, मम्मी पापा और मैंने तुमको समझाया भी तो बहुत था। यहाँ तक कि भैया भाभी और कोमल शशांक सभी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो अलग रहना था। रहो अलग, मनाओ त्योहार अलग अकेले, लेकिन मैं तो नीचे जाकर सबके साथ जमकर हुड़दंग करूंगा। गगन ने अवनी की भावनाओं को जानबूझकर आहत करते हुए कहा, क्योंकि वो चाहता था कि अवनी को अपनी गलती का एहसास हो। गगन का परिवार एक बहुत ही सुलझा हुआ परिवार था, जहां बहुओं को हर प्रकार की आजादी थी। उसकी माँ गंगा जी एक समझदार सास थी। वो अपनी बहुओं को बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार करती थी। बाकी तो दोनों बहुएं बाहर ही रहती थी अपने पतियों की नौकरी के चलते, लेकिन सिर्फ अवनी ही अपने सास ससुर के साथ रहती थी।
इसीलिए अवनी के ऊपर उनका प्यार कुछ ज्यादा ही बरसता। बस इसी बात का अवनी फायदा उठाने लगी। वो अक्सर घर के पुरुषों के बाहर निकलते ही अपनी सहेलियों के घर निकल जाती और शाम ढले ही वापस आती। गंगा जी ने उसको 2-3 बार टोका भी कि ये बात गलत है, समय के साथ आना जाना सब अच्छा लगता है, और फिर मैं भी दिन भर घर में अकेले रहते रहते परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अवनी ने उस बात को हंसकर टाल दिया। एक रोज रात को अवनी के ससुर महेश जी और पति गगन दोनों ही घर आ चुके थे, लेकिन अवनी का कुछ अता पता नहीं था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। और जब अवनी अपने दोस्त के पति की मोटरसाइकिल से रात के 10 बजे दरवाजे पर आकर उतरी तो उस दिन पहली बार गंगा जी और महेश जी ने उससे कठोर शब्दों में बात की। इस घर में रहना है तो कायदे से रहो, क्योंकि समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। उस दिन गगन ने भी अवनी से कोई बात नहीं की। बस इसी बात से चिढ़कर अवनी ने अलग रहने का फैसला ले लिया। हालांकि अवनी का अलग होना महेश जी और गंगा जी को बिल्कुल गवारा नहीं था, लेकिन अब जब अवनी को किसी की सुननी नहीं थी तो नहीं सुनी। लेकिन अब उसका दिल सचमुच घबरा रहा था। प्लीज गगन, मुझको भी सबके साथ होली की मस्ती करनी है। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। अब तो अवनी का अहंकार धीरे धीरे गलने लगा। तुम माफी मांग पाओगी? गगन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी मेरे साथ नीचे चलो। और अवनी उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे ले आई। लेकिन नीचे वाली आखिरी सीढ़ी पर आकर उसके पैर ठिठक गए और वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं सबने माफ नहीं किया तो? कोई बात नहीं, मैं एक बार कोशिश तो जरूर करूंगी। अगले ही पल उसके मन में फिर विचार आया और वो आखिरी सीढ़ी पर उतर गई। सब लोग हंसी खुशी ठहाके लगाने में व्यस्त थे। अवनी और गगन को इस तरह सामने देखकर सब लोग चुप हो गए। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह अचानक? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? गंगा जी ने चौंक कर पूछा। नहीं मम्मी, बाहर नहीं जा रहे हैं, बस अवनी को आप लोगों से कुछ कहना था। गगन झटपट बोला। क्या कहना है तुम्हें अवनी? कुछ सामान चाहिए क्या? इस बार महेश जी बोले। मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सब लोगों के साथ ही त्योहार मनाना चाहती हूँ। अब तो अवनी एकदम से फपक पड़ी। अवनी, हम लोगों ने तो तुमको अलग किया नहीं था, तुम खुद ही अपनी जिद में अलग हुई थी। चलो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छा ही है। लेकिन बस एक बात याद रखना, पिछली बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गंगा जी ने 2 टूक अपनी बात को कह दिया। मम्मी जी, आप लोगों ने मुझको माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और अब मैं कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे आप लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। अवनी ने हाथ जोड़कर सिर नीचे किए हुए ही कहा। तो फिर खड़ी क्यों हो? तुम भी सबके साथ होली की तैयारी में जुट जाओ। गंगा जी चहक कर बोली, क्योंकि बुरा तो उनको भी बहुत लग रहा था कि घर की बहू होकर भी अवनी अलग अलग है। अब तो अवनी के आने से पूरा परिवार झूम उठा और गगन की तो सचमुच खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और दूसरे दिन खूब जमकर होली खेली जा रही थी गंगा निवास में। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।